डेविड वार्नर एक वो आम है आईपीएल जिसको चूस के उसकी गुटली फेंक के साइड पे हो चुका है। रिटायर्ड है डेविड वार्नर। क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं पाकिस्तान में और क्यों यह सिलसिला बन गया है कि हर दफा रिटायर्ड प्लेयर आएंगे और आप लोग खुशियां मनाएंगे कि जी बहुत बड़ा प्लेयर आ गया। अपनी पीक पे ये लोग पाकिस्तान की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। वो जी समित पटेल आ गया, वो जी रवि बोपारा आ गया, वो जी कोच पोलार्ड आ गया। अच्छा, इस दफा पोलार्ड पता क्यों नहीं खेलेगा पीएसएल? क्योंकि आईपीएल के साथ क्लैश है पीएसएल का। आंसोल जाने के बाद सोचते चलो घर में बैठ के चने खाने से अच्छा है कि भाई पाकिस्तानी सॉन्ग्स के ऊपर जो है वो मैं रील बनाऊंगा। अब वो ये नहीं करेगा, अब वो ये करेगा, क्योंकि यही पाकिस्तान में तो यही होता है ना अक्सर। यहाँ पर ये नहीं चलता, यहाँ पर खाली यही चलता है। सब लोग सिग्नल पे जाके देखो, रोड पे जाके देखो, घरों में जाके देखो, सब लोग यही रहते हैं भाई। यहाँ मुझे इस चीज पे ज्यादा अफसोस है कि पोलार्ड जो कि पिछले सीजन में कोच था मुंबई इंडियंस का, वो पाकिस्तान में एज ए प्लेयर बन के आता है और यहां पे आके मैन ऑफ द मैच भी ले रहा है। मतलब ये स्टैंडर्ड है पाकिस्तान सुपर लीग का। पाकिस्तान सुपर लीग जब शुरू हुई थी तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई थी, लेकिन उसके बाद पीएसएल मैनेजमेंट ने ऐसे रिटायर्ड प्लेयरों को बुला के अपनी लीग का आप सत्यानाश किया। शेम ऑन यू पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सुपर लीग, घंटे की लीग, 2 टके की लीग, भिखारी लीग, टट्टी लीग। मैं ये बोलूंगा और इस बार मैं ये जम के बोलूंगा। मतलब टिम साउथी न्यूजीलैंड के जो रिटायर हो चुके हैं, ये लोग कहां थे अपनी पीक पे? आपने हैरी ब्रुक को स्टार बना दिया, आपने टिम डेविड को स्टार बना दिया। जब ये लोग मशहूर होकर आईपीएल में चले गए, इन्होंने आपको मुंह नहीं लगाया। कब तक रिटायर्ड प्लेयरों को आप दुनिया के सामने स्टार बना के पेश करेंगे? जॉस बटलर क्यों नहीं आता? आपको पता है, आप बांग्लादेश को कुछ नहीं समझते। आपके सामने, मैं पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूं, आपके सामने बीपीएल की कोई औकात नहीं है। ऐसे ही है ना, जॉस बटलर बीपीएल खेल चुका है। और भाई रबाडा को बुलाते आप यहां पे, कोई ट्रेविस हेड आता। मतलब ये कितनी नालायकी है कि आज तक 10 साल हो गए पीएसएल को, पिशावर जल्मी के पास अपना स्टेडियम नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर अपने घर में मैच नहीं खेलती। आप कराची में चले जाएं, एक आम सा स्टेडियम है भाई। आपका लाहौर का स्टेडियम लाहौर कलंदर की ब्रांडिंग के ऊपर होना चाहिए। सारा स्टेडियम लाल होना चाहिए। अगर लाहौर कलंदर लाल पहन रही है, कराची किंग्स का सारा स्टेडियम, सारी दीवारें ब्लू होनी चाहिए। कभी आईपीएल के कोई मैच देखने का कोई अगर इत्तेफाक हो ना, वैसे तो आप लोग नहीं देखते आईपीएल का मैच, दुश्मन मुल्क है ना, कभी देखा करो उसकी बिहाइंड द सीन्स फुटेज। भाई जो अगर कोलकाता में मैच हो रहा है, कोलकाता का जो डीजे है उसने भी कोलकाता की शर्ट पहनी होती है। जो खाना देने वाले या सर्विस वाले लोग, उन्होंने भी कोलकाता की शर्ट पहनी होती है। एक फील आती है कि हमारी होम टीम हमारे घर में खेल रही है। और जब कोई टीम अवे जाती है, आप चेन्नई सुपर किंग्स के घर में चले जाएं खेलने, आपको येलो शर्टें इतनी नजर आएंगी कि आप पागल हो जाएंगे। आप मुंबई इंडियंस में आ जाएं, सारा स्टेडियम ब्लू होगा। मतलब एक होम एंड अवे राइवलरी पाकिस्तान सुपर लीग। आई एम सॉरी टू से, डेविड वार्नर जैसे रिटायर्ड प्लेयर को सिलेक्ट करके आप मेजॉरिटी में लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को थोड़ी सी समझ है मार्केट की, उनके सामने ये चूरन आप नहीं बेच सकते। और हैरानगी मुझे इस चीज की है कि लाहौर कलंदर के ऑनर हो जाएं या पीएसएल की हाई मैनेजमेंट वाले लोग हो जाएं, वो इस चीज को बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, यार वार्नर आ गया। ओ भाई, ये 2013, 14, 15 नहीं है, ये हम आज ऑफिशियली 1 जनवरी 2025 में दाखिल हो चुके हैं। डेविड वार्नर को कोई पूछता नहीं है। आईपीएल वाले उसका पुष्पा, उसकी क्रिकेट, उसका सब कुछ देख के साइड पे हो चुके हैं, वो उसको देखने को तैयार नहीं है। सच गई भाई, सब्जी मंडी सच गई। और ऑन सीरियस नोट, ये सब्जी मंडी है और सब्जी मंडी में हमें सड़े हुए फल, एक्चुअली मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऑन सीरियस नोट ये रिटायर्ड प्लेयर लीग कर दो, इसका नाम पीएसएल से हटाकर, क्योंकि जितने बड़े बड़े नाम पाकिस्तान सुपर लीग में आ रहे हैं, पाकिस्तान के बेवकूफ और गधे जाहिल लोग ढोल बजा रहे हैं कि हमारी लीग तो दुनिया की नंबर 1 हो गई, हमारी लीग में ये प्लेयर आ गया, हमारी लीग में वो प्लेयर आ गया। मतलब लिटरली अन्यवाह यहां पर सेलिब्रेशन हो रही है। और इन जाहिलों को मैं बता दूं कि ये वो प्लेयर है जो कि आईपीएल से रिटायर्ड है। कौन से प्लेयर ने साइन अप किया जी? दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर आए हैं पीएसएल के अंदर। देखो, ये दुनिया के सबसे बड़े ऑनर के आने से मुझे खुशी है, लेकिन ये इस तरह की खुशी करना कि भाई हमने आईपीएल को बीट कर दिया, ये कौन सी बात हो गई यार? ये क्या बात होगी? एक बंदा आईपीएल में अपना नाम डालता है, उसका नाम नहीं लिया जाता, वो रजिस्टर्ड नहीं होता, वो किसी भी टीम ने उसको सिलेक्ट नहीं किया, वो अनसोल्ड जाता है। और वो बंदा अनसोल्ड जाने के बाद सोचते चलो घर में बैठ के चने खाने से अच्छा है कि भाई पाकिस्तानी सॉन्ग्स के ऊपर जो है वो मैं रील बनाऊंगा। अब वो ये नहीं करेगा, अब वो ये करेगा, क्योंकि यही पाकिस्तान में तो यही होता है ना अक्सर। यहाँ पर ये नहीं चलता, यहाँ पर खाली यही चलता है। सब लोग सिग्नल पे जाके देखो, रोड पे जाके देखो, घरों में जाके देखो, सब लोग यही रहते हैं भाई। यहाँ पर सब लोग को यही मिलती है। और अब डेविड वार्नर के आपको चाल चलन में थोड़ी सी लचक आती हुई दिखाई दे सकती है। हो सकता है थोड़ी सी महिलाओं की तरह बर्ताव करें, तो उसके लिए आप लोग सरप्राइज ना होइएगा। और डेविड वार्नर ने कम से कम पीएसएल में सिलेक्ट होकर अपने लिए आईपीएल के दरवाजे जो हमेशा के लिए बंद भी कर लिए हैं। अब पता नहीं उनको आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कमेंट्री पैनल में भी जगह मिलती है नहीं मिलती, ये भी थोड़ा सा देखने वाली बात है। लेकिन जो भी हो, डेविड वार्नर के आने से पाकिस्तान के लोग बहुत खुश हैं। भैंस की हम पता नहीं किस बात की खुशी है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि डेविड वार्नर आ गया, तुम्हारा बाप आ गया कि इतना ढोल बजा रहे हो भाई। वो 38 ईयर ओल्ड रिटायर्ड ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। एक्चुअली मैं इंडियन प्लेयर बोलने वाला था, इंडियन प्लेयर रिटायर तो वो तो यहाँ पर भी नहीं आते, वो रिटायर जितने भी हो जाए वो यहाँ पर भी नहीं आते। खैर जो भी हो, यहाँ पर डेविड वार्नर साहब जो है वो आए हैं, रजिस्टर किया पीएसएल के लिए कि भाई मैं अवेलेबल हूँ। और ये भी बता, हो सकता है वो भूतिया काट दें आपका, हो सकता है आखिरी टाइम पे बोले मैं नहीं खेलता, मुझे आईपीएल में कमेंट्री के लिए जाना है। देखो कुछ पता नहीं है, सिलेक्ट होने के बाद भी आपको याद होगा पिछले दफा जो है वो कैरन पोलार्ड चले गए थे पीएसएल को बीच में छोड़कर अंबानियों की प्री वेडिंग सेरेमनी ज्वाइन करने के लिए। तो इस दफा ये नहीं हो सकता। मुझे लग रहा है हो सकता है 100% डेविड वार्नर आखिरी टाइम पे धोखा दे सकता है, क्योंकि ये तो साफ बात है कि जितना उसको इंडिया से प्यार है उसका 30% भी पाकिस्तान से प्यार नहीं है। वो पाकिस्तान को एल पे नहीं रखता अपने, लेकिन फिर भी वो बंदे ने रजिस्टर किया जिसको पाकिस्तानी अवाम को खुश करना चाह रहा है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर डेविड वार्नर का आना और वो भी पाकिस्तान के अंदर जब इवेंट हो रहा है, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अब बहुत सारे और भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। स्टीव स्मिथ का भी सुनने में आ रहा है, एलेक्स कैरी ऑलरेडी करवा चुके हैं, शॉन एबिट भी करवा चुके हैं अपनी रजिस्ट्रेशन। सो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर
जो ऑस्ट्रेलियाई स्टार्स हैं वो इसलिए तेजी से उनका रुझान बन रहा है क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलिया टीम पाकिस्तान 2022 का टूर करके आई और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। सो बहुत सारे प्लेयर्स को शायद ये कहीं ना कहीं खतरा उनके दिमाग में होगा कि यार हम पाकिस्तान जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन उनके जब साथी प्लेयर्स पाकिस्तान में खेल के आते हैं या आकर उन्होंने उनको बताया, एलेक्स कैरी का तो अपना एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के अंदर जाकर अपनी टीम की उन्होंने नुमाइंदगी की थी और आपको याद होगा कि वो कराची के स्विमिंग पूल में गिर भी गए थे। तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान सुपर लीग के लिए रुझान दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के भी काफी सारे क्रिकेटर्स हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इतनी बेहुदा लीग मैंने नहीं देखी आज तक, इतनी सस्ती लीग मैंने एज अ पाकिस्तानी आज पर कोई लीग ऐसी नहीं देखी। और यार ये औकात है इन लोगों की, ये इन लोगों की रियलिटी है, ये 2 टके के लोग हैं भाई। ये रिटायर्ड प्लेयर्स को अपनी लीग में लाकर उसके बड़े बड़े बैनर लगाकर बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। और मुझे आजा पाकिस्तानी तप चल रही है इन लोगों पे कि ये कौन सा बेहुदापन है, ये कौन सा घटियापन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता नहीं चर्च पी के सोया हुआ है या पता नहीं कोई नशा करता है, पता नहीं ये सूटे लगाते हैं। कि भाई मेरी एक बात सुनो, रिटायर्ड प्लेयर्स को अपनी प्लास्टिक लीग में लाकर खुश क्यों हो रहे हो? मुझे एक बात बताओ। नहीं, आप लोग तो अपना कंपैरिजन करते हो आईपीएल के साथ कि जी हम तो आईपीएल को टक्कर देते हैं। वो लिपस्टिक रिजवान क्या कहता है आगे कि जी वो पीएसएल में क्वालिटी बॉलिंग होती है, आईपीएल में क्वालिटी बॉलिंग नहीं होती। तो क्वालिटी आपका रिजवान जो कह रहा है, आपका वो लिपस्टिक घंटा जो कह रहा है, वो इधर तो भाई मुझे भरपूर तरीके से रॉन्ग साबित होती नजर आ रही है। क्योंकि आप लोग रिटायर्ड प्लेयर्स को अपनी लीग में लाते हो, फिर उनके ऊपर फैंस को पागल बनाते हो। फैंस, हमारे पाकिस्तानी फैंस बेसिकली सबसे ज्यादा पागल फैन है। क्यों भाई? एक रिटायर्ड प्लेयर को लाना, उसका जी ब्रांड प्रमोशन करना और वो जी कहना जी बिग अचीवमेंट। डेविड वार्नर, मैं अब आपको इनकी कच्ची उतारने लगा, मैंने फाड़ने आज इनको पकड़, मैं इनको फाड़ने लगा, सीधी बात है, मुझे तब चली हुई है। ये कौन सा भाई चबलपन है कि अपनी बेइज्जती खुद करवा रहे हो? इज्जत नहीं है लेकिन खुद बेइज्जती करवाना, ये मुझे मेरी भी सोच से बाहर हो रहा है। ये क्या था? मेरी बात सुनो। डेविड वार्नर जी ऑस्ट्रेलिया से रिटायर हो चुका हुआ है। आईपीएल में उसको मुंह नहीं लगाया कि उसका वो पुष्पा डाल दिया उन्होंने अंदर ही, मुंह नहीं लगाया इस बार आईपीएल में। ये पहले भी खबर दी थी कि पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज थी उसने जो मीटिंग हुई थी उसमें तहफ्फुज़ात का इजहार किया था गवादर के हवाले से कि वहां पर लॉजिस्टिक्स इशू हैं, वहां पर फ्लाइट्स का इशू है, वहां पर होटलिंग का इशू है, वहां पर इंटरनेट के मसाइल हैं, मुख्तलिफ जो है वो डिफरेंट इशूज थे जिनको हाईलाइट किया था। तो पीएसएल मैनेजमेंट कह रही थी कि हम लोग जो है वो इस पर लगे हुए काम कर रहे हैं, आपको जल्द बता देंगे। तो मेरे जो सोर्सेज हैं, जो हमारी फाख्ता है, उन्होंने रात को मुझे कंफर्म किया कि जनाब हमें रिटर्न में नहीं बताया, ऑफिशियली नहीं बताया, जुबानी तौर पर आगाह कर दिया गया कि लाहौर में हो रही है 11 जनवरी को, क्योंकि लॉजिस्टिक मसाइल जो है वो हल नहीं हो सके। लेकिन ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी का काम है कि आपने जो है वो एक तरफ बड़े प्लेयरों को साइन भी करना है और दूसरी तरफ ये अरेंजमेंट्स भी करने हैं। तो पीएसएल मैनेजमेंट की हिम्मत है और इस चीज़ का देखिए इस चीज़ पर क्रिटिसाइज नहीं करना बनता कि आपने ग्वादर से लाहौर की शिफ्ट कर दी। अच्छा हो गया, जो भी होता है अच्छा होता है और अच्छे के लिए होता है। पीएसएल 10 अच्छे तरीके से करवाएं। ये स्टेडियम बना रहे हैं, अगर हमने लाहौर में कुछ तो कोई तकलीफ भी नहीं है। वो जो पीएसएल ड्राफ्ट है वो तकरीब शुरू से ही लाहौर के एनसीए में होती है। हाँ। वहाँ पर ही कनोपी लगती है, वहाँ पर ही सारी ड्राफ्टिंग होती है, अंदर बैठे होते हैं, सारा सिस्टम बड़ा अच्छा सिस्टम होता है। दूसरी चीज़ है कि अभी जो सोर्सेज ने बताया उन्होंने कहा जी लॉजिस्टिक इशू है और अभी तक जो है वो इम्कान है इसका कि यहाँ पर लाहौर में इसको मुंतकिल कर दिया जाए और अभी तक उस ऑफिशियली तौर पर पीएसएल की तरफ से ऐलान नहीं हुआ। 3 तारीख जो मुझे पता लगी है 3 तारीख तक हतमी फैसला होगा और हतमी ऐलान भी होगा कि ग्वादर से लाहौर शिफ्ट हो रही है। बाकी मुझे ब्रॉडकास्टर्स राय ने और दीगर जो पीसीबी राय हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि ग्वादर से लाहौर मुंतकिल कर दी गई है जो पीएसएल की ड्राफ्टिंग है तकरीब उसको। अब फिर उससे पहले जो एक खबर आई वो बहुत अच्छी खबर थी। देखिए हमने मुतअद्दिद मरतबा अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम व्यूअर्स को बताया कि पाकिस्तान सुपर लीग में इस मरतबा बड़े नाम आएंगे और आईपीएल में अनसोल्ड रहे हैं उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो है। तो रात को एक बड़ा नाम आया डेविड वार्नर की शक्ल में। तो पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को इसका क्रेडिट जाता है, शुएब खालिद को इसका क्रेडिट जाता है, सलमान नसीर साहब को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो है वो हार नहीं मानी और उन्होंने डेविड वार्नर को साइन किया, साइन अप उन्होंने कर लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया पीएसएल के लिए। अब देखें कौन पिक करता है, किसके सर जो है वो डेविड वार्नर का सिरा जाता है, क्योंकि मुझे लगता है लाहौर कलंदर्स हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि उसको पिक करे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग नाम तो आपने सुना ही होगा। पाकिस्तान में जिस तरह से बातें होती है पाकिस्तान सुपर लीग की, ये बातें करते हैं कि आईपीएल को बीट कर गई है। लेकिन आपको बता दें कि जो प्लेयर आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड गए, मतलब जो दूसरे देशों के खिलाड़ी मतलब आईपीएल में नहीं बिके हैं, पाकिस्तान सुपर लीग चाहता है कि वो खिलाड़ी हमारे लीग में आकर खेलें जिससे हम आईपीएल को बीट कर जाएंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की किस तरह की सोच है जो रिटायर्ड प्लेयरों को खिलाकर ये सोच रहे हैं कि हम आईपीएल को बीट कर जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान सुपर लीग जिस तरह से मतलब नीचे जा रही है और ये बातें करते हैं कि हम आईपीएल को बीट करेंगे, हमारी दुनिया में सबसे बड़ी लीग बन चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि जो डेविड वार्नर आईपीएल में अनसोल्ड गया,
दरअसल आपको बता दें कि आईपीएल का रूल है, जो रूल नहीं मतलब जो रिटायर्ड खिलाड़ी होते हैं अपने इंटरनेशनल करियर से रिटायरमेंट ले लेते हैं, उनको आईपीएल नहीं खरीदती है। मतलब फ्रेंचाइजी उसके ऊपर मुंह भी नहीं लगाती है, उसके ऊपर पैसे भी नहीं खर्च करती है, जिस वजह से उन्हें मतलब आईपीएल खेलने से मतलब बाहर हो जाते हैं। जिसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग के मैनेजमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जिस तरह से मतलब ये अरेंजमेंट किया है, उन्होंने बोला है कि हम मतलब आईपीएल में जो नहीं खेले हैं, जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, हम उनको अपने देश में लाएंगे, पीएसएल खिलवाएंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, उन्होंने मतलब पाकिस्तान सुपर लीग में जाने के लिए राजी हुए हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान सुपर लीग वाले डेविड वार्नर के पैर पकड़ रहे हैं कि डेविड वार्नर हमारे टीम से आकर खेलें, हमारे पीएसएल में आकर खेलें, जिससे हमारी पीएसएल आगे जाएगी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जबरदस्ती किसी रिटायर्ड खिलाड़ी को अपने देश में ला रहे हैं और ये ऐसे खुशियां मना रहे हैं जैसे किसी बड़े खिलाड़ी को, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, मतलब ऑस्ट्रेलियाई बड़ी खिलाड़ी को लेकर चले आए हैं अपने टीम में, जो इस समय करंट टाइम में खेल रहे हैं। मतलब ऐसे खुशियां मनाई जा रही है पाकिस्तान में। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान सुपर लीग जिस तरह से बातें करती है पाकिस्तानी मीडिया कि यहाँ पर क्वालिटी बॉलिंग होती है, क्वालिटी बैटिंग होती है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में रिटायर्ड खिलाड़ी जाते हैं, वहीं आपको बता दें कि काइलन पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज का एक अच्छा खिलाड़ी था, जो कि अब रिटायर्ड हो चुका है और इसलिए मतलब आईपीएल में वो नहीं खेलता है, मुंबई इंडियंस में वो मतलब मेंटोर है। लेकिन आपको बता दें कि वो पीएसएल में जाकर पिछली बार खेला, जिसको पाकिस्तानी मीडिया इतना ज्यादा हाईली रेट करती थी, और मतलब काइलन पोलार्ड वहां पे जाके मैन ऑफ द मैच होता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ना वो आईपीएल में कोच है और मतलब आईपीएल में वो कोचिंग करता है और मतलब वेस्ट इंडीज टीम से रिटायरमेंट ले लिया है, तो कैसे पाकिस्तान सुपर लीग वाले खिलाते हैं उसको और मैन ऑफ द मैच देते हैं, जिससे वो बातें करते हैं कि काइलन पोलार्ड आया था, काइलन पोलार्ड आया था, जिससे उनकी जो जाहिल और गंवार जो मतलब वहां की जनता है वो भी उस बहकावे में आ जाती है, जिससे लगता है कि वो हमारे वहां कितने बड़े प्लेयर्स आ गए। लेकिन आपको बता दें कि एक अंबानी की वेडिंग प्री वेडिंग मतलब सेरेमनी था, उसमें काइलन पोलार्ड मतलब पीएसएल मैच छोड़कर वापस चला आया था इंडिया में। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसे की पावर कितनी ज्यादा है कि पोलार्ड मैच छोड़कर पीएसएल को लात मारकर भारत में आए थे। वो मतलब अंबानी के बेटे के मतलब प्री वेडिंग मतलब इवेंट बनाया जा रहा था। मतलब पाकिस्तान सुपर लीग को कोई मतलब पूछता ही नहीं है। सोचते हैं लोग कि डेविड वार्नर ने सोचा, और कुछ बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने सोचा है कि बैठने से अच्छा है हम पाकिस्तान सुपर लीग में जाकर मतलब कुछ एंटरटेन कर देते हैं उन लोगों को, जिससे पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा खुशियां मना रही है। लेकिन कुछ पाकिस्तानियों को पता है कि ये सब रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, जिसको लेकर बातें कर रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, ये रिटायर्ड खिलाड़ी है और हमारे वहां आकर सुपरस्टार बनेंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की कितनी ब्रांड वैल्यू है और कितनी औकात है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है, आईपीएल में क्वालिटी बॉलिंग, क्वालिटी बैटिंग, क्वालिटी सब कुछ प्रोवाइड होती है प्लेयरों को। और आपको बता दें कि डेविड वार्नर हो सकता है कि ये भारत में आकर आईपीएल के टाइम पे कमेंट्री कर ले, जिससे पाकिस्तान सुपर लीग को भी लात मार सकता है। आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि केन विलियमसन पिछले बार मतलब गुजरात टाइटंस की तरफ से मैच खेल रहे थे, लेकिन उन्हें मतलब प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जाता था, उन्हें बाहर रखा जाता था। आप इससे अंदाजा लगा सकते थे कि केन विलियमसन चाहते तो पीएसएल खेल लेते आईपीएल छोड़कर, लेकिन इस बार आईपीएल और पीएसएल दोनों सेम विंडो में है। मतलब जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो आईपीएल में आकर पानी ढो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में जाने से वो काफी ज्यादा डरते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।